So today we are going to discuss normal distribution, that is probability. We have discussed binomial, and before that we have discussed marginal, union, intersection, conditional, then Bayes theorem. And this is also in the probability chapter only. But there are various different types of distribution through which we can calculate the probability. Binomial and Poisson and normal. तो बाइनोमियल तो हमने सीखा, पॉइजन नहीं है तुम लोगों को सिलेबस में, तो नॉर्मल से हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा तो थियरी है, इंट्रोडक्शन है जस्ट, ठीक है, जस्ट इन ब्रीफ. टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को डिटेल में मिल जाएगा कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था. ये जी मूवियर 1773 बॉन्ड लेवल, and it is approximation to binomial for large n. This is like binomial only. Binomial का और approximation है, but binomial में ना अगर n small होता है ना तो ठीक है. n अगर जितना भी देखोगे ना खाली एक सम में ही बड़ा था, ज्यादातर ये स्मॉल n के लिए बाइनोमियल है. बट जिसमें n हमें पता ही नहीं है, जैसे ये खाली बड़ा था 400, तो भी हमने इसको सॉल्व कर लिया था, बट इसमें हमें इतना सारा कैलकुलेट करना पड़ा था. एटलीस्ट 12 बोला था, तो एटलीस्ट 30 बोल देते इसमें, या एटलीस्ट 100 बोल देते तो हमें 99 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ा. तो देयरफॉर दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें n इतना बड़ा है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते, या इतना बड़ा है कि उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, एंड वी कैन नॉट अप्लाई बाइनोमियल ऑन दैट डेटा. इसमें जो हम यूज करेंगे ये म्यू यानी एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरा का पूरा म्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, population mean, not sample mean, and standard deviation of the population, इन दोनों पे बेस्ड है. रैंडम वेरिएबल x that follows normal distribution, एक वेरिएबल होगा x जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, इसका हमें म्यू और वेरिएंस पता है, तो हम उसको लिखते हैं ऐसे है, n ब्रैकेट में म्यू कॉमा वेरिएंस ऐसा दिया है, या म्यू वेरिएंस नहीं दिया रहेगा. सपोज n और ब्रैकेट में यहाँ पे दिया है 10,25, मतलब 10 इज योर म्यू एंड 25 इज योर वेरिएंस. तो कभी कभी ऐसे दिया है x डैश n, मतलब हम इसको रीड ऐसे करते हैं ये पूरे इसको कि x फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर है दैट इज मीन एंड द सेकेंड नंबर इज वेरिएंस. The probability curve of the normal distribution is a bell-shaped curve, और ये हमारा x-axis है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का probability curve है. ये bell-shaped curve होता है, this is like a bell, and इसकी टेल जो होती है ना ये कर्व की, ये x-axis को टच नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे वो टच दिख रही है. बट व्हेनेवर यू मेक दिस ना, तो ये याद रखो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करना है, यहाँ से ऐसे थोड़ा टर्न कर देना, या एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है दोनों साइड. द टेल्स ऑफ द नॉर्मल कर्व डू नॉट मीट एक्स एक्सिस, एंड इसमें हमें एक टेबल भी लगेगा टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. वी विल नीड अ टेबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और ये तुम लोगों को टेबल या तो एग्जाम में दे देंगे या उसके वैल्यूज देंगे, कुछ तो देंगे, क्योंकि इसमें टेबल के बिना कैलकुलेट हम नहीं कर सकते. अब ये कर्व याद रखना है कि ये कर्व बनाना आना चाहिए एक्स एक्सिस, और ये सेंटर में जो सेंटर लाइन है उधर हम म्यू मार्क करते हैं. एक्स एक्सिस पे ये जो सेंटर पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट्स म्यू, एंड दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. तो द लेफ्ट साइड
represents 50%, that is 0.5, and the right side also represents 50%, that is 0.5. और ये जो पूरा एरिया है ये फुल प्रोबेबिलिटी है ऑफ दैट वेरिएबल, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वेरिएबल कैन बी 1, तो ये इसलिए 0.5 0.5 1 यानी द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी, टोटल ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी। अब ये एरिया को आइडेंटिफाई करना और शेड करना वही ये टॉपिक में मेन है, बाकी फॉर्मूला तो हर सब में सेम ही अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है ये भी तुम लोगों को लिख लेना है। फॉर्मूला जो यूज करेंगे दैट इज दिस वन, z is equal to x minus mu and whole divided by standard deviation। ये तो mu means mean, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, x मतलब वेरिएबल जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, and z is a score, and what does this z represents? The number of SD from z to mean of the distribution। इसका एक्चुअल मीनिंग मैं सम में बताऊंगा, यहाँ लिखा तो है बट मैं और सिंपल लैंग्वेज में जब हम सम का ये डायग्राम बनाएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा कि ये z स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो राइट दिस फॉर्मूला, ये याद ही हो जाना चाहिए, याद हो भी जाएगा, इजी है, x माइनस म्यू अपॉन एस डी, और इन सबका मीनिंग क्लियर है बस। ये कर्व, ये फॉर्मूला, ये तो जस्ट थियोरी है, ये नहीं भी याद होगा ठीक है, बट ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा है तो फर्स्ट नंबर इज म्यू एंड सेकंड नंबर इज वेरिएंस, एंड इट डज नॉट मीट ऑन एक्स एक्सिस। तो जब भी डायग्राम बनाओगे एक्स एक्सिस से थोड़ा टर्न करना है या उसको टच नहीं करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, राइट। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे यहाँ पे, a telephone company has launched a new service in a particular region. In this region, the company has estimated that the average monthly bill is rupees 1,500 with a standard deviation of 715। ये सम सॉल्व करने के लिए अगर हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो बाइनोमियल में तो हमें क्या चाहिए था, एन और पी आइडेंटिफाई करना। एन और पी से हमें क्यू मिलता था और फिर जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढा है वो हमारा आर, और फिर अब इसको सॉल्व कर दें। इसमें हमें खाली म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एवरेज, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजें पहले आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द गिवन सम। अगर डायरेक्ट सम है तो, इनडायरेक्ट सम है तो आई विल टेल यू क्या होता है, पहले डायरेक्ट सम सीखो। तो इसमें एवरेज दिया है 1500, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो सिंपल है कि वो दो इन लोगों ने यहाँ पे देखते, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे दे दिया है द मंथली बिल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अ बिल इज रैंडमली सिलेक्टेड। कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। पहले खाली ए पार्ट जो ग्रीन है उस पर करेंगे। बिल अमाउंट इज मोर देन 1800। यहाँ पे देखो एन दिया ही नहीं होगा, राइट, देयर इज नो एन। एन दिया भी है तो कैसे इसको यूज करेंगे, दैट इज आल्सो आई विल टेल यू, बट वी नीड मीन एंड स्टैंडर्ड। और ये मीन क्या है कि एवरेज मंथली बिल है कि जो टेलीफोन कंपनी है उसने एक रीजन का सर्वे किया या जो उसने न्यू सर्विस लॉन्च किया एक रीजन में, वहां के सारे कस्टमर जितने भी है उनका एवरेज बिल 1500 था। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि अगर हम
एक बिल सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो बिल अमाउंट है मोर देन 1800। मोर देन 1800 का मतलब क्या होता है, उसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे वो भी पता होना है। मोर देन यानी 1800 से ज्यादा, 1800 भी नहीं, 1800 भी नहीं चलेगा, 1800 से ज्यादा, राइट। तो दैट इज, हमें जो ए पार्ट का आंसर ढूंढना है, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 1800, एक्स इज ग्रेटर देन 1800। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका ढूंढ, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1800 का हमें ढूंढना है। हमें किसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, एक्स ग्रेटर देन 1800। यहाँ तक तो क्लियर है। कभी भी ये प्रोबेबिलिटी पूछेंगे और तुम्हें म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू फाइंड जेड। तो हम जेड का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जेड का फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्वेश्चन में दिया होगा। एक्स क्या है, जिसका नंबर का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, चाहे वो ग्रेटर है या लेस है, बट जो भी नंबर है वो नंबर हम एक्स में लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट अ वैल्यू। और ये जो भी वैल्यू है ये तुम्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना है। दिस वैल्यू यू शुड ऑलवेज टेक अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली, ऑलवेज। क्लियर है। तो z तो फाइंड करना ही है, फॉर्मूला है, दिस विल बी गिवन, वेरी इजी। अब करना क्या है, तुम्हें इसके बाद z पहले ढूंढो, या पहले कर्व भी बना सकते हो। ये तुम्हें कर्व भी बनाना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये क्लियर है ना। 1a का ये लेफ्ट वाला है, तो पहले तो ये बेसिक कर्व, ये 0.5 नहीं लिखना है, कर्व बना देना है पूरा, सेंटर लाइन, बेल शेप एंड एक्स एक्सिस। अब ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे सेंटर में हम म्यू का वैल्यू लिखेंगे। म्यू का वैल्यू क्या है, 1500। सेंटर में भी मार्क द म्यू, दैट इज एवरेज और मीन विच इज गिवन 1500। इसके बाद जो हमने यहाँ पे x लिया, x क्या लिया, 1800। तो हम लोगों को 1800 मार्क करना है, तो 1800 ऑब्वियसली 1500 के लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट में आएगा। और एक्स एक्सिस जितना राइट में जाएंगे नंबर बड़ा होता है ना, और लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर छोटा होता है। तो 1500 हमने यहाँ पे मार्क किया है, तो 1800 रैंडम है, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि तुम कितने डिस्टेंस पे मैटर करते हो, बट राइट में मार्क करना है। और 1800 मार्क करने के बाद वहां से भी एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि ये क्या है, ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन है, तो 1800 के राइट, क्योंकि 1800 से बड़ा कहाँ पॉसिबल है, राइट में। तो 1800 के राइट का पूरा एरिया शेड कर देना है, शेड कर देना है। तो 1800 के राइट का पूरा एरिया हमने शेड कर दिया। और ये जो शेडेड एरिया है, इसका जो एरिया है, दैट इज द योर आंसर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1800। दिस शेडेड एरिया इज द वैल्यू ऑफ दिस x ग्रेटर देन 1800 का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ये शेडेड एरिया है। तो शेडेड एरिया इज योर फाइनल आंसर। बट ये एरिया का वैल्यू कैसे मिलेगा, हमें खाली ये पता है कि ये आधा 0.5 है, आधा 0.5। तो हमें ये तो पता है कि ये जो आधा है राइट साइड, ये 0.5 है। अब हमें या तो ये पता चल गया कि ये अनशेडेड एरिया कितना है, ये पता चल गया अगर, तो हम 0.5 में से ये अनशेडेड एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा, राइट।
अनशेडेड एरिया का वैल्यू Yes, अगर sir. है तो इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम होल राइट साइड, ये पूरे राइट साइड में से ये अनशेडेड एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, विच विल बी अवर आंसर। तो ये अनशेडेड एरिया क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस, एक मिनट सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। हमें जो बनाना है बेल कर्व, इसको बराबर 1 सेंटीमीटर या ऐसा कुछ लेके बनाना है या कुछ भी फ्री हैंड ड्राइंग कर नहीं सकते हैं? रैंडम रैंडम। तो 0.5 ये पक्का उतना ही होना चाहिए कि नहीं, वो कैसे मतलब? एरिया कितना भी हो, दैट इज नॉट सेंटीमीटर्स or inches or ओके anything, that is 50%, 50%. We are dividing the bell shape curve in half. ये जो पॉइंट है ये सेंटर में होना चाहिए। तुम अगर 10 सेंटीमीटर का लाइन बना रहे हो तो ये राउंड अबाउट 5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। ओके, ठीक है, गॉट इट सर, थैंक यू। या वेलकम। अब हाँ, मतलब एग्जाम में रफली बना सकते तो चलेगा ना, मतलब एग्जैक्टली? रफली रफली हाथ से भी बना सकते हो, ये सब हाथ से ही बनाया हुआ है, स्केल वेल से नहीं बनाया हुआ। ओके, ठीक है ना, बट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे डिवीजन में बिना बना के भी सिखा देते हैं। ठीक है, बट ये सीख लो, फिर मैं बताऊंगा क्यों इम्पोर्टेंट है पूरा। जब तुम लोगों का एक बार टॉपिक आ जाएगा ना, सीख तो इसको सीखने के बहुत मैटर है, बट विच इज अ प्रॉपर, बिकॉज उसका कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व हमें बनाएंगे, उसका भी मार्क्स होना चाहिए एज पर मी। तो तुम लोग को भी सिखाएंगे ही, वैसे तो बनाना सिखाएंगे। ठीक है, फिर भी बिना बनाई भी कहीं सिखाया है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ये बनाने के बाद देयर विल बी वेरी क्लियरिटी कि हमें क्या ढूंढना है। हमें ये शेडेड एरिया का वैल्यू ढूंढना है, बट हमें राइट साइड का वैल्यू 0.5 पता है। अब हमें करना क्या है, ये जो z वैल्यू मिला ना, इससे हमें एक वैल्यू टेबल में रेफर करना है, और टेबल से जो वैल्यू मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। टेबल से जो वैल्यू मिलेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द कर्व। टेबल से जो वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब ये टेबल कौन सा टेबल होता है वो भी मैं बता देता हूँ एक बार, और वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और ये तो मैंने फाइल नंबर 05 नहीं, 05 नहीं, फाइल नंबर 08 में नया शीट ऐड किया है। ये फाइल नंबर 08 में वापस तुम लोगों को सेंड कर दूंगा और ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा। तो जेड टेबल हमें लगेगा, जेड टेबल ये भी मैं भेज दूंगा और ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा। जेड टेबल ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे भी है, तो ओपन बुक में तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। दिस इज योर जेड टेबल। ये तो गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, ये शिखा सर जैसे आप बोल रहे हो ये टेबल पे मिल जाएगा, पर देन अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते कैलकुलेट इसको? नहीं, तो ये टेबल देंगे ही मतलब पेपर में? यस यस यस, अच्छा, क्योंकि वो सिलेबस में है ही नहीं। वैसे तो ये टेबल कोई फॉर्मूला से ही बना है, बट जेड स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने भी कभी सिखाया नहीं तो मुझे नहीं पता है, बट वो सिलेबस में ही नहीं होता है। क्योंकि ये जब भी ये कोई भी इधर होता है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में ये टॉपिक, तो जेड टेबल से ही वैल्यू लेते हैं, बिकॉज अच्छा इसको नहीं, क्योंकि कैलकुलेट वो करना टीवीएम और ये सब में भी टेबल है ना, तो मुझे लगा कि इसका भी होगा कुछ। नहीं। अब अच्छा, ये जेड वैल्यू क्या है, 0.42। तो 0.42 का एरिया अंडर द कर्व कैसे मिलेगा? 0.4 तुम्हें यहाँ देखना है, यहाँ पे ये 0.4 है और उसके बाद 0.02 यहाँ पे, तो 0.4 और ये 0.2, तो दिस इज योर जेड का जेड स्कोर, जिसको हम जेड स्कोर बोलते हैं। जेड वैल्यू तो फॉर्मूला से मिलेगा, फिर जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पे देखोगे और सेकेंड डिजिट ऊपर देखोगे कॉलम में, फर्स्ट डिजिट इधर रो में देखोगे, राइट।
और ये खाली तुम्हें 3 तक ही मिलेगा। तुम्हारे बुक में कितना दिया है मालूम नहीं, क्योंकि वो पूरा 3 के बाद ना वो 0.5 हो जाता है और एक साइड 0.5 ही होता है, तो उससे बड़ा वैल्यू कैसे आएगा, तो कैसे ढूंढेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आएगा तुम लोगों को क्वेश्चन, उसका z स्कोर 3 तक ही आएगा, दैट इज 3.09 तक। तो ये z टेबल में से वैल्यू कैसे मिला, क्लियर है? 0.4 एंड 0.02, दैट इज 0.1628, राइट? क्लियर है? और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो z का टेबल से वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे AUTC। AUTC का फुल फॉर्म है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और ये एरिया अंडर द कर्व यानी इस कर्व के अंदर का एरिया, बट कौन सा एरिया वो याद रखना जरूरी है कि AUTC रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम मीन टिल द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे लिखा है, या मैं प्रोबेबिलिटी नहीं एरिया लिख देता हूँ, बट जो एरिया होता है वही प्रोबेबिलिटी भी होता है। The area itself is the probability. Area from mean to x, that is known as AUTC. तो यहाँ पे मीन का है, ये है 1500, x 1800 का है, यहाँ पे है क्योंकि हमने x को 1800। तो 1500 से 1800 के बीच का एरिया यानी ये अनशेडेड एरिया ऑन द राइट साइड, ये 0.1628 है। So AUTC will always represent the area from mu till that point, जिस पॉइंट से हमने z वैल्यू निकाला है। तो ये क्लियर है कि ये 0.1628 कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है ये डायग्राम में, ये क्लियर है। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने बोला ये निकालना है शेडेड एरिया। तो हमें पता है राइट साइड का 0.5 है, उसमें से ये अनशेडेड माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x is greater than 800 is 0.5 minus this AUTC. Your answer is 0.3372, यानी 33.72% चांस है कि हम जो बिल निकालेंगे वो 1800 से ज्यादा आएगा। बस ये फिक्स स्टेप है, स्टेप्स आर फिक्स, बट सबको प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये लास्ट स्टेप पे। ये तो सब लोग निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ क्यों प्रॉब्लम होती है अभी तुम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि ये तो हमने 0.5 में से माइनस किया। बहुत स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर भी इधर ही डाउट था कि सर कब ऐड करेंगे, कब माइनस करेंगे, कब डिफरेंस लेंगे, कब क्या करेंगे। और ये आइडेंटिफाई करने में मोर लेस जिसको समझ गया उसके लिए तो इजी है, और जिसको ये नहीं भी समझा उसके लिए मैंने लास्ट ईयर पूरा मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम्स जो थे 6-7 जो बन सकते हैं और उसमें क्या करना है वो भी मैंने डिक्टेट करके दिखवाया था, और एक उसको बहुत अच्छे से लिख के लास्ट ईयर के ग्रुप में भेजा था। वो होगा लास्ट ईयर के ग्रुप में, वहां से मैं तुम लोगों को वो भेज दूंगा, ठीक है ना। जिसको नहीं समझेगा, बट जिसको लॉजिक समझ रहा है वो लॉजिक से ही करना, जिसको लॉजिक नहीं समझ रहा है उसको बस वो 2 पेज याद रखने हैं, 7-8 चीजें याद रखनी है, तो उसका रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट ईयर were not able to understand the logic. लॉजिक में समझाने के बाद भी आधे से ज्यादा लोगों को नहीं समझ रहा था। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या लॉजिक था कि हमें ये पता है 0.5 है और जो AUTC आया वो तो ये एरिया है, तो 0.5 में से ये एरिया माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब हमारा जो सेकंड है वहां क्या है, बिल अमाउंट इज लेस देन 1900। लेस देन का मतलब होता है कम,
तो हमें x का वैल्यू क्या है, लेस देन 1900, राइट। अब हमें 1900 का z निकाला, 0.56, फिर 0.56 टेबल में देखना है, 0.5 यहाँ पे है, 6 का है, ये रहा 6, यानी वैल्यू इज 0.2123, राइट। ये z वैल्यू तो समझ रहा है, 0.5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो वैल्यू इज 0.2123। तो AUTC आ गया 0.2123। यहाँ पे भी मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा है, बट एरिया लिख देगा। अब पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम सब कुछ सेम है, 1500 भी सेम है, 1900 भी ऑब्वियसली हम राइट में मार्क करेंगे, 1500 के राइट में, डिस्टेंस विल नॉट मैटर। मार्क किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और है लेस देन 1900, लेस है तो लेफ्ट का पूरा एरिया शेड कर देंगे, लेफ्ट का पूरा एरिया शेड कर देंगे। जो भी हमने पॉइंट मार्क किया उसके लेफ्ट का पूरा एरिया हम शेड कर देंगे जब भी लेस देन या लेस देन इक्वल टू है, और मोर देन ग्रेटर देन है तो जो भी पॉइंट मार्क किया उसके राइट का पूरा एरिया शेड करना है, राइट। तो यहाँ पे क्यों लेफ्ट वाला एरिया शेड किया, क्लियर है, बिकॉज लेस देन 1900। अब हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर ये पूरा लेफ्ट का एरिया प्लस राइट का ये शेडेड एरिया। तो लेफ्ट का पूरा एरिया हमें पता है 0.5 है, लेफ्ट का पूरा एरिया कितना है 0.5, जो मैंने पहले ही बताया कि लेफ्ट इज 0.5 एंड राइट इज 0.5। और जो हमें ये टेबल से मिला 0.2123, that is the area between mu and this point. जो AUTC है वो कौन सा एरिया है, ये म्यू और 1900 के बीच का एरिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा लॉजिकली, ये 0.5 है और ये जो है इस साइड का शेडेड एरिया वो 0.2123 है। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो जिसको लॉजिक पता है उसको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, डायग्राम पता है कि लेस देन है तो हम ऑब्वियसली लेफ्ट में शेड करेंगे, ग्रेटर देन है तो राइट में करेंगे। अब यहाँ पे आंसर 0.5 से ज्यादा ही आएगा क्योंकि सिर्फ लेफ्ट ही 0.5 है, तो ये लेफ्ट का एरिया 0.5 और AUTC इज बिटवीन म्यू एंड 1900 दिस वन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो आंसर 0.7123। सर यस, आपने ये बोला ना राइट की तरफ, मतलब जब मोर देन है तब उसको हम राइट की तरफ शेड करेंगे ना। यस यस। देखो पहले तो म्यू मार्क कर लेंगे, है ना। अब म्यू 1500 है, उसके बाद जो भी एक्स का वैल्यू है यार 1800 1900 का, बट हो सकता है 1200 है कि बोलेंगे लेस देन 1200 या मोर देन 1200। तो पहले तो ये डिसाइड करने का कि जो भी दिया है 1800 1900 या 1200 वो म्यू के लेफ्ट में आएगा कि म्यू के राइट में आएगा। अगर म्यू से बड़ा नंबर है तो म्यू के राइट में मार्क करना है, और अगर म्यू से छोटा नंबर है तो वो म्यू के लेफ्ट में मार्क करना है। ये तो समझ में आएगा ना, ये तो क्लियर है ना। हाँ। बस अब वो मार्क करने के बाद जो लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, राइट, अब वो लाइन के बाद एरिया कहाँ शेड करना है वो इस पे डिपेंड करेगा कि लेस देन है, मोर देन है या क्या है। अच्छा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मोर देन पे माइनस ही होगा और लेस देन पे प्लस ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वही बोल रहा हूँ। इसलिए तो ये शेडेड एरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो लॉजिक समझ जाएगा। तो यही है ना बेसिक, तो लेस देन है तो लेफ्ट साइड और मोर देन तो राइट साइड। हाँ, और फिर डायग्राम के हिसाब से हाँ समझा कि कौन सा एरिया शेडेड है तो क्या लॉजिक लगता है, समझे क्या। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ऐड करना है माइनस करना है, या कभी कभी जो AUTC है वो भी आंसर हो सकता है।
समझे क्या? ओके, एक आध सम सॉल्व करके आ जाएगा प्रैक्टिस। हाँ, तो वो सारे कितने पॉसिबल शेप्स है वो सारे तुम्हें ये शीट में मिल जाएंगे, तो रॉन्ग होने का चांस ही नहीं, मतलब है इतना। बट इसमें उल्टा भी आता है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी दिया है और एक्स का वैल्यू ढूंढना है, उल्टा भी आएगा, एक पार्ट उल्टा आता है। और ये भी 15 से 20 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स तो फॉर श्योर, 20 मार्क्स का मुझे तो लग रहा है आएगा, और जो एक 4 मार्क्स का रहेगा वो उल्टा, बाकी 16 मार्क्स का सिंपल। मतलब क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसमें ऐसे 4 या 5 पार्ट दे देंगे वो, एक में मोर देन, एक में लेस देन, एक में बिटवीन, एक में एग्जैक्टली और एक में उल्टा की प्रोबेबिलिटी दे देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बस इतना ही सीखना है। अब ये बिल अमाउंट इज ₹1500, 1500 बोला थर्ड पार्ट, राइट? देखो 1500 हम कहाँ मार्क करेंगे, ये तो न्यू ही है, इसका ही ढूंढना है। तो अगर म्यू का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो वो तो सीधा सीधा 50% ही होता है, उसमें कुछ एरिया शेड ही नहीं करना है और कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, राइट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू, एग्जैक्टली म्यू, इज ऑलवेज 50%। तो म्यू पूछा है तो कुछ भी नहीं, डायग्राम खाली ये बनेगा, कुछ भी शेड नहीं करना है, खत्म। अब जो ये वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा ही तुम लोगों को 100%, ये भी तुम लोगों को आएगा ही, राइट? क्या पूछा है यहाँ पे, ये कि बिल अमाउंट इज बिटवीन 1300 एंड 1700। तो यहाँ पे बिटवीन 1300 एंड 1700 को लिखेंगे कैसे हम? ऐसे लिखना है, 1300 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1700, राइट? और इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। 2 नंबर है, उसका बिटवीन पूछा है तो लिखेंगे ऐसे, एक जो छोटा नंबर है लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में, लेस देन और इक्वल टू का साइन डालना है बीच में, दैट्स इट। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? 2 पॉइंट है 1300 और 1700, ये 2 पॉइंट है, 1500 म्यू है यहाँ पे। हमें 1300 कहाँ पे आएगा, पहले तो पॉइंट डिसाइड करना है, 1500 के लेफ्ट में, 1700 कहाँ आएगा, 1500 के राइट में, और बिटवीन है तो 1300 और 1700 के बीच का एरिया हमें शेड करेंगे, ना तो लेफ्ट का ना राइट का, क्योंकि बिटवीन है। तो जो भी 2 पॉइंट है उसके बीच का एरिया, यहाँ पे दोनों पॉइंट में ऐसा है कि एक पॉइंट लेफ्ट में एक पॉइंट राइट में है, बट क्वेश्चन में ऐसे भी 2 पॉइंट आ सकते हैं कि दोनों पॉइंट म्यू के लेफ्ट में है या दोनों पॉइंट म्यू के राइट में है, वैसी भी पॉसिबिलिटी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। Here 1 point is on the left of the view and 1 point is on the right of the view. Shaded area तक क्लियर है? सर सी वाला एक बार फिर से बताएंगे? क्या बोल रहे हो? सी वाला एक बार फिर से बताएंगे? सी में कुछ नहीं है, वो तो मीन है, मीन और उसका ही प्रोबेबिलिटी पूछा। So whenever we want to find the mean of probability, so that is always 0.5, यही लाइन हाफ। इसमें सर कोई इसमें हम लोगों को फाइंड नहीं करना है क्या AUTC वगैरह? नहीं, मीन में कुछ भी नहीं करना है, म्यू जो है उसका ही अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है तो डायरेक्टली आंसर लिखना है कि इट इज 50% एज पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओनली, वो उसका प्रॉपर्टी ही है। ओके, ठीक है, यस सर। क्योंकि अगर हम फाइंड करेंगे ना तो देखो आंसर क्या है, ऑब्वियसली 1500 minus 1500, 0 upon anything is what, 0, और 0 का z टेबल में वैल्यू 50% होता है, 0.000,
मतलब हाँ, सर। जीरो क्या है, तुम माइनस करोगे 0.5 में से जीरो, चाहे लेफ्ट साइड का लो कि राइट साइड का लो, तो आंसर 0.5 ही आएगा. तो दैट इज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. गॉट इट सर. ये समझ गया. अब क्या करना है, हाँ, सर. 2 पॉइंट है तो तुम्हें दोनों का z वैल्यू निकालना है. x1300 x1700, फॉर्मूला विल बी सेम. तो z वैल्यू आएगा यहाँ पे क्योंकि So, आपने ये 1300 लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू 1700 ये क्वेश्चन में दिया था. क्वेश्चन में ऐसा दिया था बिटवीन बिटवीन. अच्छा, ओके. तुम लेस. 1700 से तो कम और 1300 से ज्यादा, ओके. और दोनों इंक्लूसिव होते हैं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इक्वल टू साइन भी डाला है, बट इक्वल टू नहीं डालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा. ओके. राइट. अब यहाँ पे देखो एक माइनस 0.28 आया और एक प्लस 0.28 आया, बट अगर 1400 टू 1700 पूछते तो दोनों का z वैल्यू अलग भी आ सकता है. और पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव का जो वैल्यू होता है, क्योंकि दोनों साइड का एरिया सेम है, तो पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए हमें इग्नोर करके 0.28 का ही z स्कोर देखना है. यानी 0.2 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है. 0.1103. ठीक है ना. 0.1103. तो ये दोनों का वैल्यू 0.1103. 0.1103, क्योंकि दोनों का 0.28 है, नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ेगा. नाइस. क्लियर है. अब ये जो फर्स्ट AUTC है ये हमने कौन से पॉइंट से निकाला, 1300 से. और AUTC क्या होता है, म्यू से लेके 1300 तक का एरिया, म्यू से लेके x तक का एरिया. तो ये म्यू से लेके 1300, यानी ये जो लेफ्ट शेडेड एरिया है वो 0.1103 है. और ये 1700 पॉइंट से निकाला, यानी म्यू से लेके 1700 तक का जो एरिया है ये भी 0.1103 है. From mu till that point, that is your AUTC. So from mu to 1300 is 0.1103, and from mu to 1700 is also 0.1103. So what will be this total shaded area? क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या आंसर होगा बताओ तुम लोग. ये पूरा शेडेड एरिया कैसे आएगा, बता सकते हो. सबको ऐड करेंगे ना. इन दोनों को ऐड करेंगे. तो यहाँ पे 0.5 हम यूज ही नहीं करेंगे. सिंपल है. ये म्यू से 1300 तक का एरिया इतना, ये 0.1103 और म्यू से 1700 तक का एरिया 0.1103 है. तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल एरिया मिलेगा. राइट. क्लियर है. क्लियर है. यस सर. तो इसमें सब कुछ आ गया, लेकिन अलग अलग शेप ऑफ डायग्राम नहीं आए, प्लस वो रिवर्स वाला नहीं आया जिसमें प्रोबेबिलिटी दिया होगा और एक्स पूछा. अब यहाँ पे इसमें वो भी आ जाएगा. ये जो बी पार्ट मैंने वाइट मार्क किया है ये इंपॉर्टेंट है. और ये उल्टा है, इसमें प्रोबेबिलिटी दी और हमें ढूंढना है नंबर. तो अब ये क्वेश्चन भी देखोगे पहले तो, कि the mean life of tube light installed in a new factory is 120. mean यानी म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन 20. तो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने बोला कि हमेशा दिया रहेगा, वो आइडेंटिफाई करना है. ए में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्यूब लाइट विल एक्सपायर इन लेस देन 90 days. तो x is what, less than 90.
z का वैल्यू ढूंढेंगे हम, x माइनस म्यू अपॉन एस डी, 90 माइनस 120 अपॉन 20 माइनस 1.5, माइनस इग्नोर करना है, 1.5 का z वैल्यू टेबल से हमें वैल्यू ढूंढना, 1.5, तो 1.5 का क्या वैल्यू है, ये 0.4332, 2 डेसिमल तक लेना है, बट इसमें सेकेंड डेसिमल 0 ही आ रहा है, 1.50 एग्जैक्ट आ रहा है, तो 1.5 का 0.4330 ऊपर 0 है, 4.332, तो वो AUTC मैंने यहाँ पे लिखा, उसका डायग्राम बनाना है, यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये पूरा मार्क किया, म्यू हमने 120 मार्क किया और x है 90, तो 120 के लेफ्ट में हमने 90 मार्क किया, ऊपर लाइन ड्रॉ किया। अब क्योंकि लेस देन 90 है तो 90 वाले लाइन के लेफ्ट वाला एरिया शेड करेंगे, तो ये लेफ्ट वाला एरिया हमने शेड, लेफ्ट वाला एरिया शेड। अब हमारा जो ये AUTC है, ये क्या है, फ्रॉम म्यू टिल दैट 90, क्योंकि हमने 90 लेके ये z निकाला था और उसका AUTC इतना है, तो म्यू से लेके 90 तक के पॉइंट का एरिया, यानी ये जो अनशेडेड एरिया है लेफ्ट साइड का, वो 0.4332 है, तो यहाँ पे भी हम 0.5 में से ये पूरा एरिया जो 0.5 है लेफ्ट साइड का, उसमें से ये लेफ्ट साइड का अनशेडेड एरिया जो 0.4332 है वो माइनस करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड का शेडेड एरिया मिल जाएगा, राइट? क्लियर है क्या, ये भी समझ रहे हैं क्या तुम लोगों को? तो यस सर। इजी लग रहा है अभी तक तो हार्ड लग रहा है? कुछ है नहीं, देखो इजी है, और ये 15-20 मार्क्स, और एक 15 मार्क्स तो वो आएगा ही, जो जॉइंट मार्जिनल इंटरसेक्शन, जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वाला, राइट? बाइनोमियल का कम ही आएगा, विद थियरी 15 मार्क्स का आ सकता है, इसका सम ज्यादा ये नहीं आएगा, बट सर नॉर्मल बाइनोमियल का ज्यादा सम आएगा कि नॉर्मल का? दोनों का एक एक सम आएगा, बट नॉर्मल का 20 मार्क्स के लिए मुझे लग रहा है, बाइनोमियल का 15 मार्क्स, क्योंकि तुम्हारा पेपर पैटर्न में अभी वैसे ही है, खाली 15 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें सब पार्ट दे दिया तो बात अलग है। तो बाइनोमियल का 5-10 मार्क्स का ही सम बनता है, छोटा सम होता है। ओके, तो बाइनोमियल के साथ दे आस्क सम थियरी आल्सो ऑफ रिगार्डिंग बाइनोमियल, बट नॉर्मल का पूरा 20 मार्क्स का सम है। गॉट इट। अब ये तो हो गया। सेकेंड में क्या बोला है, इफ इट इज डिसाइडेड टू रिप्लेस ऑल द ट्यूबलाइट्स टुगेदर, व्हाट इंटरवल शुड बी अलाउड, इफ नो देन 10% शुड एक्सपायर बिफोर रिप्लेसिंग। मतलब हम ऐसे गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी देने वाले अपने कस्टमर को कि अगर हम जो डेज बोल रहे हैं उसके पहले अगर तुम्हारा एक्सपायर ट्यूबलाइट खराब हो गया तो हम फ्री में रिप्लेस करके देंगे, चाहे कितनी भी ट्यूबलाइट होने दो। हमें ये गारंटी देना है कि हमें रिप्लेस करना है ट्यूबलाइट को। तो टोटल ट्यूबलाइट का 10% से ज्यादा रिप्लेसमेंट में नहीं आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो क्या नंबर ऑफ डेज होगा? एवरेज 120 है, तो हमें क्या डेज का गारंटी देना पड़ेगा वो हमें निकालना है। व्हाट इंटरवल, इंटरवल मीन्स टाइम पूछा है, कितना नंबर ऑफ डेज हमें अलाउ करना चाहिए। अब इसमें भी देखो सिंपल लॉजिक है कि डायग्राम तो पूरा मैंने सेम पहले बना लिया, ये 120 है, बट ये तो म्यू वैल्यू है, बट मैं अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछूं, ये लाइन पे परसेंटेज पूछूं, तो वो क्या है 50%।
या 0.5। ये 0 है, लेफ्ट वाला पॉइंट 0 है, ये राइट वाला पॉइंट 100 है। इफ वी कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज एंड उसको परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो ये 0 है, ये 1 है, और ये बीच वाला 50% या 0.5 पॉइंट है। दैट इज क्लियर? वो तो क्लियर है, ठीक है ना? ये 0.5 है। अब ये 0.5 है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, 10% से ज्यादा रिप्लेस नहीं करना है। ये 50% है, तो 10% कहाँ आएगा? उसके लेफ्ट में। ये 0% था, तो 10% यहाँ पे मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, शेडेड एरिया ड्रॉ किया। नॉट मोर देन 10, नो मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, तो 10 तक चलेगा, इसलिए लेफ्ट वाला। नो देन 10%। यहाँ पे मोर वर्ड आया नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ है। नो मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, तो 10 से आगे का शेडेड एरिया नहीं करेंगे, 10 से कम। इन परसेंटेज वी हैव रिटन, दिस इज नॉट द वैल्यू इन डेज, तो 10% मार्क। अब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढना है या AUTC ढूंढना है, दैट इज AUTC। AUTC क्या होता है मैंने बोला, अब इस डायग्राम में AUTC होगा म्यू से लेके यहाँ तक का एरिया। तो म्यू तक 0.5 है और ये 0.1 है, दिस इज योर 0.1 और म्यू इज 0.5। यस सर मतलब जो शेडेड एरिया फिर वो नहीं आता यूटीसी में, तब से वो समझ रही थी। नहीं, AUTC क्या होता है वो तो मैंने फर्स्ट सब में बताया ना। अच्छा, एरिया फ्रॉम मीन टू एक्स, ओके। शेडेड एरिया इज नॉट AUTC। हम शेडेड एरिया को AUTC नहीं, बचा हुआ, ओके, उसके जो बचा हुआ दैट इज यूटीसी। अनशेडेड एरिया इज यूटीसी, राइट? यस, वो म्यू से लेके वो पॉइंट तक, वो लाइन तक का एरिया। वो शेडेड है कि अनशेडेड है वो बात की बात है, रूल ये याद रखना है, राइट? ओके, दैट अगर ये एरिया शेडेड है तो शेडेड एरिया ही AUTC है, अगर ये एरिया शेडेड नहीं है इस डायग्राम में तो वो AUTC नहीं है, राइट? ओके। तो AUTC can be shaded area, can not be shaded area, can be a part of shaded area। उसका AUTC से लेना देना नहीं है कि वो शेडेड है या नहीं है। AUTC के लिए एक ही वर्ड याद रखना है, इसलिए मैंने इसको 2 बार बस लिखा है, आगे के सम्स में नहीं लिखा है। और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि AUTC क्या होता है, फ्रॉम मीन टू दैट पॉइंट। तो इस डायग्राम में सब कुछ भूल जाओ क्या पूछा है क्या दिया। अगर ये डायग्राम है तो ये म्यू से 90 तक का इस AUTC, अगर ये डायग्राम है तो म्यू से ये 10% तक का एरिया AUTC है। क्लियर? क्लियर ना शिखा? यस सर। तो ये है। सर अब ये 0.5 है और ये 0.1 है, तो AUTC क्या हो जाएगा? 0.4, जो यहाँ पे मैंने निकाला है। यानी तुम्हें 0.5 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। तो AUTC 0.4। अब हमारे पास AUTC है और हमें Z वैल्यू ढूंढना है, उल्टा जाना है। नॉर्मल में हम Z वैल्यू से AUTC ढूंढते हैं फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढा, वो तुम्हारा AUTC हो गया, और AUTC से Z वैल्यू ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढना है? ये जो भी AUTC आएगा ये टेबल में तुम्हें चेक करना है 0.4। 0.4 कहाँ है टेबल में? कहाँ पे है 0.4? यहाँ पे नहीं देखना है 0.4, 0.4 यहाँ पे ढूंढना है। ये सारे बीच के नंबर में 0.4 ढूंढना है। AUTC कहाँ ढूंढना है तुम्हें? यहाँ पे। तो वेयर इज 0.4? या 0.4015। closest number to 0.4 are these two numbers। ये दो नंबर 0.3997 एंड 0.4015, 0.4 ये दो नंबर के बीच में आएगा।
राइट। यस अब इसको भी लेके दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सिखाने वाले हैं। लेकिन मेरा मेथड क्या है कि जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है और वो दो नंबर के बीच में है, तो मैं क्या करता हूँ, z वैल्यू हमारा क्या बनेगा वो लेफ्ट से पता चलता है, 1.2 है यहाँ पे, और ऊपर देखना है इसके ऊपर क्या है, 8। तो एक वैल्यू इसके हिसाब से होता है 1.28, इसके हिसाब से होता है 1.29। तो मैंने देखो यहाँ पे वही लिखा है कि एक वैल्यू जो 0.4 के क्लोज है वो है 0.3997, उसका z वैल्यू 1.28 है। दूसरा वैल्यू जो 0.4 के क्लोज है वो है 0.4015, उसका z वैल्यू 1.29 है। z वैल्यू लेफ्ट में देखना है पहले, और उसमें ऊपर वाला जो राइट का नंबर है वो भी उसमें ऐड कर देना है। 1.2 में 0.08 ऐड किया तो 1.28 एंड 1.29। क्लियर है ना ये तो कि कैसे आया? यस सर। इन दोनों में से अगर मैं बोलूं तो 0.40 के ज्यादा पास कौन सा नंबर है? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? 397 वाला सर। 3997 वाला, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 0.003 है और वहां 0.015। तो कोई फैकल्टी बोलेंगे कि जो भी नंबर क्लोज है या जो फर्स्ट नंबर है उसका जो z वैल्यू है वही ले लो, यानी 1.28 ले लो, ठीक है। तो वो करोगे तो भी राइट है, वो करोगे तो भी राइट है, रॉन्ग नहीं है। 1.28 लेके करोगे तो भी राइट है। लेकिन whenever we don't find the exact value, तो what I recommend or what I teach is कि I will take, because इन दो वैल्यू है उन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। एवरेज एवरेज यानी 1.28 1.29 दो z वैल्यू है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो मेरा z वैल्यू आई विल कंसीडर एज 1.285। यू कैन ऑल्सो कंसीडर 1.28 अगर तुम्हारे डिवीजन में वैसे सिखाएंगे तो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस अब z वैल्यू आ गया, लेकिन अगर तुम लोग ऊपर देखोगे ना तो कभी तो z वैल्यू नेगेटिव होता है, कभी z वैल्यू पॉजिटिव होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। जब हमें नॉर्मल दिया रहता है क्वेश्चन तो हमारा नेगेटिव आएगा कि प्रोबेबली पॉजिटिव आएगा, हम साइन इग्नोर करते हैं और फिर उसका AUTC निकालते हैं। यहाँ पे लेकिन साइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ z वैल्यू नेगेटिव है तो x का आंसर अलग आएगा, और z वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो x का आंसर अलग आएगा। तो हमें क्या याद रखना है, अगर शेडेड एरिया लेफ्ट साइड में है तो z का वैल्यू नेगेटिव लेना है, और अगर वो म्यू के राइट में है तो z का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। तो इसीलिए एज इट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मीन z विल बी नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है इसमें z को -1285 लिया है, x हमें ढूंढना है, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। पहले मैंने पूरा 20 लेफ्ट साइड में लिया है, तो 20 इंटू -1.285 इज इक्वल टू x माइनस 120, राइट। फिर 20x 20 इंटू -1.285, इसका आंसर हो जाएगा -25.7, और 120 को भी लेफ्ट में ले लिया तो -25.7 प्लस 120 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू 94.3 है। ये डेज है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, व्हाट इंटरवल शुड बी अलाउड। तो 95 डेज अप्रॉक्स, क्योंकि डेज हम 94.3 तो बोल नहीं सकते, तो दैट इज
95 days approx should be allowed for no more than 10% replacement. तो उल्टा जब प्रोबेबिलिटी दिया है, इसके भी और भी सम हम करेंगे, बट ये भी कि एक ये स्टेप्स है उल्टे के, उल्टा के लिए हमारा ये स्टेप्स है, ये याद है, राइट? क्लियर है ये भी? यस सर। अब हमारा क्या है? और देखो ये वाला, इसमें देखो क्या दिया है, द IQ of army volunteers in a given year are normally distributed with mean of 110 and standard deviation. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। ये क्या है? IQ ऑफ आर्मी वॉलंटियर्स, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट। आर्मी वॉलंटियर्स है, उनका IQ टेस्ट लिया गया, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। The army want to give advanced training to 20% of those recruits with the highest score. इनमें से 20% जिनका हाईएस्ट स्कोर है उनको आगे का एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड? तो यहाँ पे भी परसेंटेज यानी प्रोबेबिलिटी दी है और स्कोर पूछा, तो यहाँ पे भी उल्टा वाला ही है। इसमें सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है। टॉप 20%, देखो इसमें खाली मिस्टेक क्या होगा, 20% दिया है तो तुम लोग या तो 20% लेफ्ट में मार्क करोगे या राइट में भी मार्क कर सकते हैं। क्या हम 20% की नहीं कर सकते? हाँ, कैन बी मार्क ऑन द राइट ऑल्सो और नो? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। 20 का मतलब ये नहीं कि मैंने बोला ये 50 होता है तो ये 10 था तो 20 इधर ही आएगा। यहाँ पे था नो मोर देन 10%, 10% से ज्यादा नहीं देना था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? टॉप 20%, 20% विद हाईएस्ट स्कोर। तो ये जो स्कोर है यहाँ पे 110 है, तो यहाँ 20% मार्क करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वो स्टूडेंट हो जाएंगे जिनका स्कोर 110 से कम है, तो यहाँ 20% यहाँ मार्क होगा। मतलब यहाँ से 20%, तो ये 100 है, तो ऐसे अगर लेफ्ट से जाएंगे तो ये 80% है, बट हमें 80 नहीं लिखना। मतलब दिस शेडेड एरिया इज 20%, शेडेड एरिया इज 20%। यहाँ पे शेडेड एरिया वाज 10%, बट क्योंकि यहाँ पे नॉट मोर देन था इसलिए लेफ्ट में मार्क किया था। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर है, तो जब भी ऐसे IQ या कोई स्कोर का आएगा कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो वो हमेशा राइट में ही मार्क होगा, बिकॉज ऑब्वियस है कि लेफ्ट में मार्क अगर किया तो कम स्कोर वाले को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ डिफरेंस समझा, इसलिए मैंने ये 2 सम एक के नीचे एक रखा है कि जब उल्टा आएगा तो बस यही राइट मार्क किया, फिर अब रॉन्ग होने का चांस नहीं है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन होगा जब और सम्स आएंगे कि सर ये लेफ्ट में मार्क करना है कि राइट, वही मुझे नहीं समझ रहा। लास्ट ईयर भी रिवीजन तक भी, टेस्ट के एक दिन पहले तक भी आधे स्टूडेंट यही डाउट पूछ रहे थे। तो इसमें क्यों राइट किया ये तो समझ गया, आगे के सम्स में हम देखेंगे। इसमें क्यों लेफ्ट में किया ये भी समझ गया कि तुम लोगों को कुछ डाउट है। क्लियर है ये 2 सम तो क्यों लेफ्ट में? हाँ शिखा, वो देखो इसमें क्यों राइट में किया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ये IQ का स्कोर है 110 और मुझे 20% हाईएस्ट स्कोर वाले सिलेक्ट करने हैं। तो ये यहाँ पे तो 110 स्कोर है, तो हाईएस्ट वाले मुझे राइट में मिलेंगे कि लेफ्ट में मिलेंगे? राइट में। इसलिए मैंने राइट में मार्क किया। समझे क्या?
हाँ हाँ, अभी अगर मैंने लेफ्ट में प्रैक्टिस सॉल्व करूंगी कर तो आ देता, जाएगा। मैं भी हाँ प्रैक्टिस करने पे समझ में आने लगेगा। हाँ अभी राइट, तो सीख रहे हैं ना, तो इसके लिए। हाँ क्योंकि ये कॉलेज में भी हुआ ही नहीं है अभी तो, हाँ और पहली बार लाइफ में सीखे हो ये टॉपिक को, राइट। तो कोई भी चीज पहली बार सीखेंगे तो थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा, बट आ जाएगा, इजी है। इसका एक लेक्चर और मैं रखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आज तो सारे सम डिस्कस नहीं होंगे, बाइनोमियल जैसे नहीं है ये, बाइनोमियल जैसे नहीं है, इसमें और भी सम डिस्कस करने पड़ेंगे। बाइनोमियल में तो बस खाली वो आइडेंटिफाई कर लिया, बस फिर हमें Yes, sir. किसका हाँ, निकालना है P और बता Q दिया। वाला ही है ना उसमें, तो इसके लिए। हाँ यस, बट इसमें शेप अलग अलग आएगा। अभी तो हमने खाली सारे शेप डिस्कस भी नहीं किए, अभी तो और भी सम्स आएंगे। तो ये 20%। अब मेथड वही है, 0.5 में से मुझे अब म्यू से लेके ये बीच का एरिया ढूंढना है, ये एरिया, इसी को हमें यूटीसी बोलते हैं। ये राइट का पूरा एरिया 50% होता है, ये शेडेड एरिया 20% है, तो ये अनशेडेड कितना हो जाएगा, 30%। इसी को हम एयूटीसी बोलते हैं, राइट। तो एयूटीसी 0.3। अब 0.3 यहाँ पे कहाँ है क्लोजेस्ट, 0.3 ये दो नंबर के बीच में है, 0.2995, 0.3023। 2995 का जेड वैल्यू क्या आएगा शिखा, ये तो एक समझा। सेकंड, क्या बोले आप? ये जो 0.2995 है यहाँ पे मैंने बीच में मार्क किया हाँ, है ना, इसका जेड वैल्यू क्या आएगा, जेड 2995। वैल्यू ये पॉइंट ये 0.78 0.8 है, हाँ, और 0.804। तो 0.84 है ना, हम्म, और इसका वैल्यू 0.85। लेफ्ट में जाने का, लेफ्ट में क्या नंबर है, 0.8, ऊपर क्या नंबर है, 0.05। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि 0.2995 का 0.84, 0.3023 का 0.85, टू वैल्यू क्लोजेस आर 0.84 एंड 85। तो मैं एवरेज लेता हूँ, हमारे फैकल्टी ऐसे भी बोल सकते हैं कि 84 ले लो, ठीक है, तो 84 लेके भी सॉल्व करोगे तो राइट। और यहाँ पे z का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज ये शेडेड एरिया राइट में है, ये जो 20% है म्यू के राइट में है, तो z का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। अब जो z का फॉर्मूला है उसमें z का वैल्यू 0.845, x ढूंढना है, म्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, x का वैल्यू 118.45, यानी हम जो मिनिमम स्कोर देंगे वो 118.45, और उससे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो ही सिलेक्ट होगा। 20% में वही स्टूडेंट आएंगे जिसका स्कोर कम से कम इतना है। क्लियर है कि कुछ नहीं समझा, कुछ डाउट है किसी को, राइट, क्लियर है। अब ये वाला तुम लोग ट्राई करो सेपरेट, ये नॉर्मल है, ये पहले तुम लोगों को पहले इतना तो आना चाहिए, तो तुम लोग तीनों ट्राई करोगे, एक एक आंसर दोगे, 4 है, ठीक है ना। पहले तो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो, तुम लोग आइडेंटिफाई कर लो ऐसे रफ में, राइट। म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन तो आइडेंटिफाई कर लिया, तो इजी है। Yes, sir. म्यू कितना है, 500. तो स्टैंडर्ड डेविएशन 60। पहला दिया है कैश फ्लो विल बी मोर देन 560, इसका डायग्राम बना के देखो रफ में, फिर मैं मेरा डायग्राम बताता हूँ। डायग्राम तो फिक्स है ना, डायग्राम ये तो ड्रॉ कर ही दोगे खाली, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 500। अब 560 ये 500 है, तो इसके राइट में आएगा कि लेफ्ट में, Right में आएगा. राइट में मार्क किया 560, ऊपर लाइन ड्रॉ किया। अब लिखा है मोर देन 560, तो एरिया कौन सा शेड करोगे, उसके बाद का 560 के बाद उसके right का, यस, यानी ऐसा ही डायग्राम बनेगा सेम।
बट यहाँ पे 500 लिखोगे और यहाँ 560, डायग्राम विल बी सेम। म्यू 500 और यहाँ 20% की जगह 560 लिखोगे, डायग्राम विल बी सेम। अब z वैल्यू निकालो इसका, तुम लोग बताओ z वैल्यू क्या आ रहा है। दैट इज x माइनस म्यू 560 माइनस 500 अपॉन 60, यानी 60 अपॉन 60 1 आएगा सर। 1 आ रहा है एग्जैक्ट। अब z टेबल में 1 का z स्कोर देखना है, 1 कहाँ है, 1 1 1 ये रहा, 1 का z स्कोर ये रहा 0.3413। ये 0.3413 को हम क्या बोलेंगे, AUTC। क्या AUTC AUTC हमारा फाइनल आंसर, ये शेडेड एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AUTC कौन सा एरिया है ये डायग्राम में, the shaded AUTC is which area in this diagram? जो 500 से लेके 560 तक का। 500 से 560 तक ये राइट साइड का अनशेडेड एरिया 0.3413 है। तो ये शेडेड एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.5 में से माइनस करेंगे। ये पूरा राइट वाला 0.5 है, उसमें से ये अनशेडेड एरिया माइनस करेंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही किया है। वन 1587 Yes, 0.1587। अब सेकेंड वाला कौन बताएगा, लेस देन 420। लेस देन 420 मीन्स उल्टा आएगा इसका, उल्टा करेंगे। अभी लेफ्ट। हाँ, मतलब ये शेडेड एरिया पूरा यहाँ पे बनेगा 420 और इधर। अब z का वैल्यू आया इसका माइनस 1.33। 1.33 का वैल्यू अगर हमें देखना है तो ये 1.3 है और ये 3 है, फोर्थ कॉलम। तो 1.33 का वैल्यू है 0.4082 जो यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे, है ना। यस सर। शेडेड एरिया ये है, लेफ्ट साइड का अनशेडेड एरिया, ये AUTC है। तो क्या तुम लोगों को इससे पता चल रहा है, पता है, एक जो कॉन्सेप्ट जिनको ये लॉजिक ही नहीं समझा जाता, तो एक सिंपल चीज याद रखना है कि whenever the shaded area is on extreme left or extreme right, always the final answer will be 0.5 minus AUTC। हिंदी में जब भी शेडेड एरिया एकदम राइट वाला है, कॉर्नर राइट वाला, या एकदम कॉर्नर लेफ्ट वाला है, तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा वो 0.5 माइनस जो भी AUTC आएगा वो माइनस करके ही आएगा हमेशा। तो ये डायग्राम बनते हैं तो हमेशा 0.5 में से AUTC को माइनस ही करना है। और ये बहुत कॉमन डायग्राम्स है, इसमें से एक तो आएगा एग्जाम में, दोनों भी आ सकते, राइट। क्लियर है ये भी। यस सर। अब ये बिटवीन वाला तुम लोग बताओ, चलो बिटवीन वाला है ये 460 और 540। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मार्क किया। सेंटर में आएगा, ऐड करेंगे। यस, जैसे ऊपर भी हमने किया था। तो इसका 460 लेफ्ट में, 540 राइट में, तो बीच का एरिया शेडेड है। तो हमें पहले 460 540 2 पॉइंट, तो हमें z के फॉर्मूला से 460 और 540 दोनों का मैंने पहले क्या किया, z वैल्यू निकाला जो आ रहा है माइनस 0.6666। तो मैंने 67 लिया है और 0.66666, तो 2 डेसिमल लेना है तो 0.67 लिया है, और 0.67 का ये 0.6 है और ये 7 है,
तो 0.2486 इज द टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू को हम AUTC बोलते हैं, तो दोनों का AUTC है 0.2486। अब वो दोनों को प्लस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। यस, क्योंकि ये जो फर्स्ट 0.2486 है वो ये म्यू से लेके 460 तक का एरिया, और दूसरा वाला म्यू से लेके 540 तक का एरिया, तो दोनों को ऐड कर लो। प्लस करें। और यहाँ पे कैश फ्लो विल बी लेस देन 550, तो 550 ऑब्वियसली 500 के राइट में होगा, और लेस देन यस सर। पूरा लेफ्ट वाला एरिया शेडेड। अब ये जो आधा लेफ्ट है ये तो 0.5 है, और ये जो बचा हुआ राइट साइड का शेडेड वो AUTC है। तो जब भी डायग्राम ऐसा है तो 0.5 में ऐड ही करोगे। क्यों ऐड करोगे? यहाँ पे सिंपल है कि कोई भी एक पार्ट पूरा कवर्ड है, या तो पूरा लेफ्ट कवर्ड है या पूरा राइट कवर्ड है, तो 0.5 प्लस AUTC ही आंसर हो सकता है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर एक साइड का पूरा एरिया शेडेड है लेफ्ट या राइट, और दूसरा साइड का थोड़ा पार्ट शेडेड है, तो ऑलवेज द आंसर विल बी 0.5 प्लस द AUTC। तो 550 का हमने पहले Z वैल्यू निकाला 0.83, Z टेबल से 0.8 और 0123 का वैल्यू देखा 0.2967, ये 0.8 है, ये इधर 3 है, वो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऐड करेंगे 0.5 में ऐड करेंगे। यहाँ पे तो दोनों AUTC को ऐड किया हमने, राइट? यस सर। ये भी क्लियर है ना? यस सर। अब देखो ये तो 300 आवर्स और लेस, ये तो कॉमन है, और ये भी कॉमन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेन क्या है यहाँ पे, ये वाला है, ये दो पार्ट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक बार जो C पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, और ये A और B पार्ट को तुम लोगों को आ जाएगा। C पार्ट में क्या बोला है, बिटवीन 220 to 260, और इसका जो न्यू है 300 और स्टैंडर्ड डेविएशन 25। तो इसका डायग्राम तुम लोग बनाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। किसका सर? C वाले का? C वाले का ये न्यू 300 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है, और बिटवीन पूछा है 220 और 260। डायग्राम बनेगा तो बताना, फिर मैं मेरा डायग्राम बताता हूँ, करेक्ट बनाया है क्या देखना। एरिया भी शेयर कर देना। यस सर, बनाया है। शिखा का भी बन गया। हाँ सर, देखो डायग्राम बनेगा ऐसा, मेरा भी ऐसे ही बना सेम। यस सर। मतलब ये जो शेडेड एरिया है इसके लेफ्ट में भी अनशेडेड है, इधर भी अनशेडेड है ना? यस सर। अब 220 का Z वैल्यू निकालेंगे -3.2, और 260 का Z वैल्यू निकालेंगे -1.6, राइट? फिर 3.2 का वैल्यू ढूंढेंगे, 3.2 इस टेबल में नहीं है, बट
माइनस 3.2 का ये टेबल में तो वैल्यू नहीं है। सर होगा ना, ये 3 वाला लेके और 2 पे जाएंगे तो आ जाएगा। ये 3.2 है। ये ना 0.2 वाले टेबल पे जाके इधर से, अच्छा 0.2 है ये। यस यस। एक टेबल और होता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का वैल्यू होता है, क्योंकि आगे जाएंगे ना तो वापस ये वैल्यूज रिपीट होते हैं, तो आगे इसका ज्यादा आएगा 4993। ये एक और टेबल बड़ा वाला तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मिलेगा, उसमें बड़ा वाला है, राइट। ये तुम लोगों के टेक्स्ट बुक से लिया हुआ वैल्यू है, लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट ने बताया था ये, क्योंकि मैंने जो डाउनलोड किया है इसमें 3 तक ही है। तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में तो नेगेटिव पॉजिटिव दिया रहेगा एंड में, तो वो देख लेना, मिलेगा। अभी हम पहले जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है वो बताता हूँ कि ये तुम्हें 3.2 का 0.4993 टेबल से वैल्यू मिलेगा। 1.6 का तो मेरे वाले टेबल में भी है 0.4452। अब AUTC क्या होता है, इसका मीनिंग मैंने बताया, वापस बता रहा हूँ। क्या होता है? एरिया आंसर into x। दो AUTC है। फाइनल आंसर ये शेडेड एरिया का क्या पॉसिबल है तुम लोगों के हिसाब से? रॉन्ग राइट चलेगा? सर क्या पूछा, फिर से पूछा। मुझे ये शेडेड एरिया का वैल्यू ढूंढना है यहाँ पे। अच्छा ओके। मेरे पास ये दो AUTC है और मुझे ये पता है कि ये लेफ्ट वाला पूरा 0.5 है, और AUTC क्या होता है उसका मीनिंग तुम्हें पता है ना? यस सर। यानी ये जो फर्स्ट वाला AUTC है ये यहाँ म्यू से लेके 220 तक का एरिया है, राइट। यस सर। और ये जो सेकेंड वाला AUTC है ये म्यू से लेके 260 तक का एरिया है। हाँ सर। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या तुम लोग कोई बता सकते हो? AUTC जो फर्स्ट वाला है उसको माइनस सेकंड वाला। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला। यस, फर्स्ट AUTC माइनस सेकेंड AUTC will be your answer। शिखा को नहीं समझा होगा तो अभी समझ जाएगा कि ये समझा, मैं आपको बोली कि मैं सॉल्व करके बताती हूँ, ये बोली थी मैं। हाँ वो तो ये मैं रफा स्मार्ट है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ ये जल्दी आंसर दे देता है। तुम देख रहे थे सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम से आराम से दूंगा। देखो एक और कॉन्सेप्ट जिसको ये नहीं भी समझेगा, वैसे मैं वापस समझा रहा हूँ, तुम लोगों को तो समझ गया जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, कि ये जो 0.4993 है ये म्यू से लेके 220 तक का एरिया है। मतलब ये शेडेड एरिया और ये अनशेडेड एरिया, ये पूरा 0.4993 है, और ये 0.4452 क्या है, 260 पॉइंट का है। तो वो म्यू से लेके 260 पॉइंट, यानी ये अनशेडेड एरिया 0.4452 है। तो ये शेडेड और अनशेडेड में से अनशेडेड माइनस कर देंगे तो शेडेड मिल जाएगा। अब अगर देखो एक और अभी मेरे को इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताने वाला हूं, जिनको ये लॉजिक नहीं समझेगा। बिटवीन जब भी पूछेंगे, बिटवीन, यहाँ पे एक बिटवीन था और यहाँ पे एक बिटवीन है, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है। जब भी बिटवीन पूछा है, द फाइनल आंसर के लिए देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। वन इज ऐड द बोथ AUTC, दोनों AUTC को हम ऐड कर देंगे, या हायर AUTC माइनस लोअर AUTC, दोनों AUTC का डिफरेंस लेंगे। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। Either we will subtract both the AUTC or we will add। सर बट कब कैसे करना है, इसमें शेप वेप भी याद नहीं रखना है। सिंपल रूल है कि इफ वन पॉइंट is on the left side and one point is on the right side of the mu, डिस्टेंस कितना भी होने दो, अगर एक पॉइंट म्यू के लेफ्ट में है और एक पॉइंट राइट में है और बिटवीन पूछा है,
तो हमेशा दोनों AUTC को ऐड करोगे, then that will be your final answer. Distance can be anything. एक पॉइंट लेफ्ट में और एक पॉइंट राइट में है, तो you will add both the AUTC, and if both the points are on one side, दोनों पॉइंट जो बिटवीन पूछा है उसका दोनों पॉइंट एक ही साइड पे है, यहाँ पे तो लेफ्ट साइड पे है, बट दोनों पॉइंट अगर राइट साइड पे भी है तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जिसको लॉजिक नहीं भी समझेगा ये स्टेटमेंट लिख लेना है कि जब भी बिटवीन पूछा है और दोनों पॉइंट या तो लेफ्ट में है म्यू के और दोनों पॉइंट या तो राइट में है म्यू के, तो जो दो AUTC मिलेगा वो दो पॉइंट का, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा फाइनल आंसर होगा। देयर इज नो अदर पॉसिबल वैल्यू और पॉसिबल आंसर। क्लियर है ना तुम लोगों को? तो क्लियर है? क्लियर एवरीवन? यस सर। बस आज इतना ही Yes. डिस्कस करेंगे। काफी बता दिया, मतलब 80% 90% तो मैंने सिखा दिया जो इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल।